हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स 7613। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि कल हम ये भारतीय भवन पुस्तक से क्लास 9 का भारतीय भवन पुस्तक से आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग प्राथमिक गणित भारतीय भवन का पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये बुक दिखाने का एक कारण है। चलिए दोस्तों, 2 सेकंड के लिए वीडियो बफरिंग हो गया था, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। हम अब आपको बता रहे थे ये बुक दिखाने का कारण है। ये बुक दिखाने का ये कारण है कि अगर आप एनसीईआरटी उठाइएगा तो पहला जो चैप्टर है उसमें संख्या पद्धति लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संख्या पद्धति। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जबकि भारतीय भवन या केसी सिन्हा का बात करें तो उसमें वास्तविक संख्या लिखा हुआ है। प्रश्न दोनों में एक ही है, अंतर कुछ नहीं है, बस इसमें संख्या लिखा हुआ है, संख्या इसमें भी लिखा हुआ है। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया रियल, और संख्या पद्धति का मतलब हुआ नंबर सिस्टम। संख्या को हम पद्धति से लेके चले, अंतर कुछ नहीं। इसीलिए दोस्तों आप लोग को ये बुक दिखाया गया है। कल आप लोग को बेसिक बताया गया था, उसी के आधार पे आज प्रश्नावली 1A के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों कर लेंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों हम लोग लगभग 1 घंटा में कहां तक कर पाते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न की बात करें तो उसमें पहला है नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथन की पहचान करें। सत्य और असत्य कथन की पहचान करें। चलिए दोस्तों, कल हम आपको इस बेसिक में बताए थे, आज आप लोग सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? पहचान करें। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, ये दोस्तों हेडिंग है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। और नहीं दोस्तों, ये 1 दिया हुआ है और यहाँ पे ए दिया हुआ है। ए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ये सत्य है या असत्य है? उसके बाद हम आपको समझा के इसका आंसर देंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो इसके ये क्या होगा दोस्तों? ये सत्य है, क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या का गोला आता है। जो अंदर हो गया वो बाहर का सब है। क्योंकि दोस्तों कल हम बताए थे आपको कि जो बांके जिले के निवासी हैं वो बिहार में भी रहते हैं, और वो भारत में भी रहते हैं, और वो विश्व में भी रहते हैं। लेकिन क्या विश्व का सभी लोग बिहार में रहते हैं? नहीं। तो उसी तरह दोस्तों हम कल आपको बताए थे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक, पहले प्राकृतिक हो गया दोस्तों, उसके बाद पूर्ण होगा, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद क्या होगा? परिमेय संख्या। अब एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि कैसे होगा ये। पूर्णांक में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4, डैश अनंत। पूर्णांक ये हुआ, और माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, डैश डैश, ये भी अनंत तक जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिट मतलब अनंत। तो अब इसमें ये क्या परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है। अगर 0/1 हम 1 लिख दें, या 1/1, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लिख दें 5/4, ये क्या पूर्णांक है? कहीं इस तरह आ सकता है ये संख्या? क्या कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी इस तरह का संख्या नहीं आएगा। अर्थात
प्रत्येक जितना संख्या रेखा पे आ सकता है इस तरह, जो कि पूरा संख्या 5, 10, 20, 1 लाख, 2 लाख, वो पूर्ण परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 5/6, 6/7 ये कहीं आता है पूर्णांक में? वो नहीं आता है। आता क्या है? पूरा पूरा नंबर, जैसे 6, 7, 8 इस तरह का नंबर आता है। वो माइनस में हो, धनात्मक हो, कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न में फिर से आपको हम समझाएंगे। इसका आंसर देना है सत्य, हम लिख भी दिए। अगला प्रश्न है बी, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, आप लोग को हम समझा रहे हैं, तब उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न क्या बी का। जैसे भिन्न, भिन्न क्या हुआ? जिसे कि हम अंश बटे हर के रूप में लिख सके। अंश को x मान ले और y को, ये एक भिन्न हो गया। मान लेते हैं 4/5, क्या ये परिमेय संख्या है? भिन्न उसी को कहते हैं जिसको x बटे y के रूप में लिख सके। 6/7, 8/9 ये क्या भिन्न, भिन्न है। और ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको कि p/q के रूप में लिख सके। और q नॉट इक्वल टू 0, q के जगह हम सिर्फ 0 नहीं लिख सकते, बाकी बात -6 +7 -7 +4 4 -3 कुछ भी ले सकते हैं। बस सिर्फ एक ही शर्त है कि हम -0 को नहीं ले सकते। तो ये क्या होगा? सत्य। यहां सत्य के साथ आपको एक चीज और दर्शा देना है, आपको एडवांस के लिए बता दें। डैश देके, चूंकि देके, यहां चूंकि देके एक चीज और लिख सकते हैं। चूंकि, क्योंकि अगर हर में 0 ना हो, अगर हर में 0 ना हो तो, अगर हर में 0 नहीं हो तो, 0 नहीं हो तो, अगर दोस्तों ये प्रश्न आ गया और आप इतना दे दिए तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आपके अंदर, अगर आप एक आध दो प्रश्न गलती कर दिए तो उसमें भी दोस्तों आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस है, आप सवाल को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हर में 0 नहीं हो, अगर हर में 0 नहीं हो तो, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या सी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, बहुत लोग के पास भारतीय भवन बुक नहीं है दोस्तों, इसलिए हम प्रश्न को लिख रहे हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या होगा दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होती है? 1, 2, 3, 4, और पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है? ये 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत, ये भी डैश अनंत। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? आप लोग देख लीजिए, 0 को छोड़ दें तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, जो कि ये सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य होगा। एक जरूरी बात स्टूडेंट आप लोग के लिए है कि अगर आप भारतीय भवन पुस्तक बना लिए तो आपको कोई भी किताब मिल जाए, या केसी सिन्हा मिल जाए, या एनसीईआरटी मिल जाए, या एग्जाम में कहीं भी बैठा दिया जाए क्लास 9 का, तो आप कहीं भी नहीं रुकिएगा। आप एक स्पेशल, आपका झलक लगेगा कि आप एक अलग से तैयारी करके आए हैं। अगर आप एक कोचिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं 1 घंटा 2 घंटा का क्लास जाते हैं, तो उसमें आप एक बार ही पढ़ सकते हैं। दोबारा उस प्रश्न को सुनने के लिए अगर टीचर का इच्छा हो सभी स्टूडेंट का, तभी आपको समझने के लिए मिल सकता है उस दिन के अतिरिक्त। दूसरे वीडियो का क्या हुआ कि आपको जब इच्छा होगा तब देख सकते हैं, अपने मन से 50 बार, 100 बार, 200 बार, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, स्लो स्पीड, जितना बार ना समझ में आए आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब दिया जाएगा। प्रश्न संख्या डी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। 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 प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण
डी है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए हम आपको फिर से रिवाइज कराते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कहां से चालू होता है? 0, 1, 2, 3 डैश डैश इन्फिनिट, और इधर -1, -2, -3, -4, -5। अब पूर्ण संख्या कहां से चालू होती है? 0 से, 0, 1, 2, 3 डैश डैश अनंत। क्या पूर्ण संख्या पूरे पूर्णांक में आया? क्या पूर्णांक यहां से इधर ऋणात्मक अनंत तक और इधर धनात्मक अनंत तक, और इसमें क्या है? सिर्फ धनात्मक अनंत है, और इधर का ये पूर्ण संख्या छोड़ दिया, जो कि गलत है। अगर इसको पूर्ण होना था तो पूरे को आना पड़ेगा, अर्थात ये असत्य है, असत्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए नंबर, प्रश्न संख्या ए। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब आप लोग देख के ही बता दिए होंगे कि ये असत्य है। क्या है? असत्य है। चलिए इसको हम आपको फिर से समझाते हैं। प्राकृतिक संख्या कहां से चालू होती है? 1 से, क्योंकि प्राकृतिक हमको कुछ ना कुछ देती है। प्राकृतिक संख्या कहां से? 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक। अब पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक। अब देखिए प्राकृतिक संख्या अगर देखें यहाँ कहां से लिखे, अब इसको भूल जाएंगे हम क्या लिखे हुए हैं, बस 0 से आपको ध्यान रखना है। तो प्राकृतिक संख्या यहां से यहां तक चालू होता है, और प्राकृतिक संख्या क्या किया? 0 को छोड़ दिया, जबकि वो बोल रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या, जो कि वो गलत बोल दिया, क्योंकि उसको यह बोलना चाहिए था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तब सही है। क्योंकि आपको फिर से बता दें, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, उसके बाद पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक हो गया ये, उसके बाद परिमेय संख्या। तो ये जो बाहर का बोला है उस सब का प्रतिनिधित्व करता है, और पूर्ण प्राकृतिक पूर्ण अपूर्णांक मिला के परिमेय संख्या होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या ना तो पूर्णांक होगा, ना तो पूर्ण होगा, ना तो प्राकृतिक होगा। उसमें कुछ प्राकृतिक निकल जाए, उसमें कुछ पूर्ण निकल जाए, उसमें कुछ पूर्णांक निकल जाए, हम ये नहीं कह सकते हैं। चलिए दोस्तों एफ नंबर को थोड़ा ऊपर लिख दें। प्रश्न संख्या एफ। एफ में क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, एक पूर्णांक होती है। आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, ये सही बोला है कि गलत बोला है? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। ताला हम आपको गोला बना के दिखाते हैं। 2 गोला बनाएंगे, एक जिला वाई, ताकि आपको उदाहरण देके समझा सके। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या होगा। कल हम इसको शॉर्टकट में लिख दें।
अब देखिए दोस्तों, जितने भी लोग मुंगेर में रहते हैं, जितने भी लोग मुंगेर में रहते हैं वो क्या बिहार में नहीं रहते हैं? बिल्कुल सही है, जितने लोग मुंगेर में रहते हैं वो सभी लोग बिहार राज्य में रहते हैं। क्या जितने बिहार के राज्य में रहने वाले लोग हैं वो क्या मुंगेर जिला में रहते हैं? नहीं, बिहार के और भी तो जिले हैं, सभी लोग कैसे भी मुंगेर में ही रह सकते हैं। और उसी तरह जितने भी प्राकृतिक संख्या वो एक पूर्ण संख्या है, ये निश्चित है, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ जरूर होगा, लेकिन सब नहीं होगा। जितने भी पूर्णांक है वो कुछ पूर्ण संख्या होगा, कुछ प्राकृतिक संख्या होगा। और जितने भी परिमेय संख्या वो कुछ पूर्णांक होगा, कुछ पूर्ण होगा, कुछ परिमेय होगा। यहाँ क्या बोला? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, जो कि गलत बोला है, क्योंकि जितने भी विश्व में रहते हैं वो क्या मुंगेर जिला में रहते हैं? वो क्या सिर्फ भारत में ही रहते हैं? वो क्या बिहार में ही रहते हैं? वो क्या मुंगेर में ही रहते हैं? नहीं, हो सकता है विश्व के दूसरे भी देश में रहते हो सकता है कुछ भारत में रहते हो। और भारत में रहने वाले लोग कुछ हो सकता है बिहार में भी रहते हो, और बिहार में रहने वाले लोग हो सकता है कुछ मुंगेर जिला में रहते हो। उसी तरह जितने भी परिमेय संख्या है वो कुछ पूर्णांक हो सकता है, कुछ पूर्ण हो सकता है, कुछ प्राकृतिक संख्या हो सकता है। हम ये नहीं कर सकते कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक ही होगा, जो कि ये इसका कथन असत्य है। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न A1 खत्म हो गया। इसमें टोटल F 6 क्वेश्चन था, जिसको कि हमने समाप्त कर दिया। चलते हैं अब अगले कथन की ओर। आप लोग को जरूर नोट्स बनाते चलिए। अब है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। 2 नंबर, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, पूर्ति करें। पहला है 2 नंबर में A नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखें, क्रम में लिखें। उसके बाद डैश डैश बना हुआ है, डैश फिर डैश, टोटल 1 2 3 4 है, फिर डैश, फिर इस तरह। बी नंबर है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या 3/4 4/3 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखें। फिर है डैश डैश डैश। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, हम आपको दोनों तरीका बताते हैं, लेकिन फाइनली आपको उस तरीके से बनाना है कि जिससे आसान हो। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, घटते हुए क्रम के मतलब हुआ कि पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद छोटा लिखना है। और हमेशा तीर छोटे लोग को लगता है, कभी भी बलवान आदमी कमजोर नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 से पॉइंट देख 4 में भाग दे दीजिए, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 2 नंबर इसलिए कि उसमें एक मेहनत लगा हुआ है, इसलिए आपको आसानी के लिए ये समझा दें। 3 को 4 से भाग दे देने के लिए तो क्या करेंगे हम, 3 में 4 से भाग दे देंगे तो 1 पॉइंट देंगे,
जीरो उतरेगा, 7 चौक 28, बचा 2, फिर 0, 5 चौक 20, ये हुआ 0.75। एक बार देख लेते वीडियो कटे नहीं। अब थोड़ा हम इधर लिख लेते। उसके बाद क्या है, 4/3। अब 4 को 3 से, 4 में 3 से भाग देते, 3 एका 3, 1, 0, पॉइंट 3 तिया 9, फिर कितना हुआ 1, 3 तिया 9, अर्थात इसका आया था 0.75, फिर इसका क्या आया 1.33, इसका कितना आएगा, 5 में 2 से हम भाग देके देखते हैं, 5/2, 5 में 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, शेष पर 1, 0, 2 पंचे 10, खत्म। इसका कितना आया 2.5, 2.5 हम आराम करके 2.5 करेंगे। अब हम इस सबको मिटाते हैं। अब इसको क्या करते, देखिए कि सब क्या करता है घटते हुए क्रम में, तो इसका आंसर क्या होगा, घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले 5/2, उसके बाद क्या है 4/3, उसके बाद 3/4। ये तो इस तरीके से कर लिए। लेकिन अगर थोड़ा सवाल कट गया, हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। पहला क्या आएगा 5/2, उसके बाद 4/3, उसके बाद 3/4। एक बार देख लेते हैं कि वीडियो में कटा तो नहीं, बिल्कुल नहीं कटा है, 3/4। लेकिन क्या हम सब जगह इसी तरह करेंगे, नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, सब्जेक्टिव आ जाए, तो हम भाग भी दे सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, नंबर हमारा दोनों में बराबर मिलेगा। अगर क्या दिया हुआ है 3/4, 4/3, 5/2। अब हमको क्या देखना है, हर, जितने भी हर हैं इनका क्या करना है, हमको एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम। 4, 3, 2, इसका एलसीएम क्या लेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब सभी संख्या में हम 12 से गुना कर देते हैं, इसमें भी ऊपर, इसमें भी, इसमें। अब इसको कटाइए, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब गुना कीजिए, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 6 पंचे 30। अब आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन है 5/2, उसके बाद क्या है 4/3, उसके बाद क्या है 3/4, वही हुआ। लेकिन हम स्मार्ट अप्रोच लगाए इसमें, और जल्दी से और आसान तरीका से हम भाग देने में, पॉइंट देने में अगर इधर उधर गलती हो गया तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। चलिए आपको दूसरे में आपको और कंफर्म समझ में आ जाएगा। अब आप भाग वाला तरीका तो देख सकते हैं। अब जहां 2 में 3 से ऐसा संख्या है जिसका योगफल अगर नहीं कटा तो पुनरावृत्ति होगा, मतलब वो बार बार रिपीट होगा। हम ये 3 जीरो के नीचे नहीं है कुछ, तो क्या है 1 है, तो हम सब का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 1, 6। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 एका 2, 3, 1, 3। फिर किससे देंगे 3 से। आप लोग को जरूर एलसीएम लेने आता होगा। 3 दूनी 6, सब में आप 6 से गुना कर दीजिए, सब का ऊपर में 6, 6, इसमें भी 6 से आप कटा दीजिए। 6 से 6 गया, 6 बार में गया, 3 बार में गया, 3 दूनी 6। इसका कितना मान हुआ 4, 1 - 3 -3, 0 - 6 0, 6 से 6 कट गया। इसका कितना आया 5। आप बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे कर्म आपको बताए थे 0 से भी छोटा होता है माइनस वाला, तो -1/2। उसके बाद 0, 0, उसके बाद 2 दूनी 4, 2/3, उसके बाद 5/6। तो चलिए दोस्तों, आज 2 प्रश्न को हम लोग क्लियर किए, और इसमें टोटल थोड़े से प्रश्न और बच गए प्रश्नावली 1 के ए में। और तब चलेंगे हम फिर अगले प्रश्नावली का बेसिक करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।